गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्ड्स विद राहुल सर। कैसे आप लोग बेटा जी? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा जी, ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक हम रिमूव टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और उसके बाद अफर्मेटिव से नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव से हमने इंटरगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटिव से अफर्मेटिव बनाना हमने सीखा। हम 5 मेथड सीख चुके हैं। अभी 6 मेथड है हमारा, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम मेथड सीखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि आप नाम से जानते हैं बेटा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी इंग्लिश में 8 टाइप्स की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। यानी पूरी जो इंग्लिश है हमारी, वो पूरी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बटी हुई है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। तो बेटा जी, आज हम कुछ जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, उनके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं। सेंटेंस को हम बदलेंगे, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना नहीं चाहिए। तो कुछ ही मेथड है, जैसे नाउन को वर्ब में बदलकर, वर्ब को नाउन में बदलकर, या नाउन को एडजेक्टिव में, या एडजेक्टिव को नाउन में, या नाउन को एडर में, एडर को नाउन में, इस तरह से हम बदलना सीखेंगे। तो बेटा जी, आप प्लीज ये बात ध्यान रखना कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। नाउन को वर्ब में बदलेंगे। जैसे नाउन को लिख लीजिए, ही गेव मी एडवाइस। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी। अब बेटा ये यहाँ पे है ना, एडवाइस नाउन है, ठीक है। अब हमें सेंटेंस का अर्थ नहीं बदले, लेकिन इस नाउन को क्या बना देना है? वर्ब बना देना है। ये आपके काम में आएगी। या आप लोगों को है ना, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इससे। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? उसने मुझे सलाह दी, यानी उसने मुझे सलाह दी, यही तो मतलब है। तो एडवाइस जो नाउन है, उसे हम वर्ब बना देंगे। ही एडवाइज्ड मी। बस फर्क ये है कि ये सी आता है नाउन में, और सी का यहाँ पे हो जाएगा एस, तो ये वर्ब बन जाएगी। ही गिव मी एडवाइस या ही एडवाइज्ड मी। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया? नाउन से बन गई हमारी वर्ब। ठीक है। अब दूसरा आप लिख लीजिए, रूल है वर्ब को नाउन में बदलकर। वर्ब मतलब जैसे आप लिख सकते हैं, देखिए, ही प्रॉमिस्ड मी, ही प्रॉमिस्ड मी टू गो देयर। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो वहां जाएगा। ठीक है, ही प्रॉमिस्ड मी टू गो देयर। तो इसको कैसे बना सकते हैं? ही मेड अ प्रॉमिस, ही मेड अ प्रॉमिस। ठीक है भाई, उसने प्रॉमिस किया का मतलब क्या है? उसने मुझको प्रॉमिस किया। ही प्रॉमिस्ड या मेड अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डी हटाना है। ठीक है। अब इस नाउन वर्ब जो होती है हमारी, इसे हमने क्या बना दिया? नाउन बना दिया। ही मेड अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस से क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। जैसे एडवाइस का हमने एडवाइस कर दिया था, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्ब से नाउन। ठीक है बेटा, ही प्रॉमिस भी तो हो गया ही मेड अ प्रॉमिस टू गो देयर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? नाउन को वर्ब में बदलकर या वर्ब को नाउन में बदलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं। सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है। उसने मुझे प्रॉमिस किया वहां जाने का, या ही मेड अ प्रॉमिस, या ही गिव मी एडवाइस, तो गिव ला रही है एडवाइस नाउन के साथ, तो एडवाइस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं बेटा, नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर। नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर कैसे है देखेंगे। ही पास्ड हिज लाइफ, ही पास्ड हिज लाइफ। ये क्या था बेटा? ये ना नाउन को बदलना था। तो ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस। तो ये नाउन है हमारी, वही ना। देखिए, पीस नाउन होती है। ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, शांति में उसने अपना जीवन गुजारा। तो हम बोल सकते हैं क्या बनाना है हमें? नाउन को एग्जेक्टिव बनाना है। एग्जेक्टिव बनाएंगे पीस का, तो पीसफुल हो जाएगा। तो ही पास्ड अ पीसफुल लाइफ, ही पास्ड अ पीसफुल लाइफ, ही पास्ड अ पीसफुल लाइफ। ठीक है, तो इन पीस को जो नाउन थी, हमने किसमें बदल दिया? एग्जेक्टिव में बदल दिया। तो ये हमारा हो गया नाउन को एग्जेक्टिव बदलना। ही पीस्ड अ पीसफुल लाइफ। लाइफ की विशेषता क्या है? कि उसने एक शांतिपूर्ण जीवन जिया है। तो हमने नाउन को यहाँ पे क्या बना दिया? एग्जेक्टिव बना दिया। फोर्थ मेथड क्या है? कि एग्जेक्टिव को नाउन में बदलना है। एग्जेक्टिव को नाउन में बदलने का, एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? एग्जेक्टिव होता है, ये विशेषता बताता है। नाउन तो आपको मालूम थी। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब क्या है? एनी एक्शन और हैपनिंग इन द सेंटेंस। ठीक है। एडवर्ब क्या होती है? जो किसी वर्ब की विशेषता बताती है। चलिए, अब हमारा एग्जेक्टिव को नाउन में बदलना। एग्जेक्टिव को बदलेंगे नाउन में। इसका एग्जांपल ले लीजिए, हिज एफर्ट्स। ठीक है, हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल। उसके एफर्ट्स क्या थे? सक्सेसफुल थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हमारा एग्जेक्टिव है? सक्सेसफुल। हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे सक्सेसफुल क्या एग्जेक्टिव है। अब से हमें क्या बदलना? नाउन में।
तो ही उसके प्रयास सक्सेसफुल थे, यानी कि उसे अपने प्रयासों में सफलता मिली, तो हमें अपने सबसे खिलाएंगे हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल। तो ये लिखेंगे ही, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट टेंस का यूज होगा, वर है ना, तो ही गॉट सक्सेस, बन गई ना। हमें एडजेक्टिव को नाउन बनाना ना, तो सक्सेसफुल का मैंने सक्सेस कर दिया, ही गॉट सक्सेस इन हिज एफर्ट, इन हिज एफर्ट्स। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं उसके एफर्ट सक्सेसफुल हैं, मतलब उसको सफलता मिली है अपने एफर्ट्स में, तो सक्सेसफुल का हमने सक्सेस कर दिया, तो ये बन गया एडजेक्टिव से हमारा नाउन। ठीक है, सक्सेस हमारी। अब क्या है भाई, नेक्स्ट नाउन को एडर में बदलना है। नाउन का देखिए जरा, नाउन क्या होती है आप समझते हैं? नाउन मैंने बताया कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बोलते हैं, और एडर क्या होती है, जो हम किसी का विशेषता बताती है, चाहे वो वर्ग की बता सकती है या किसी भी चीज की। जैसे इसका बना सकते हैं नाउन को एडवर्ब, ही गोज टू आगरा, वो आगरा जाता है एवरी वीक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाउन का एडर बदलना है, तो नाउन तो ये है ना हमारी एवरी वीक, वो ही गोज टू आगरा एवरी वीक, वो हर हफ्ते आगरा जाता है, तो एवरी वीक की जब मैं वीकली बोल सकता हूँ, तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्या हो जाएगी, ही गोज टू आगरा वीकली। ठीक है बेटा, तो हमने ये क्या कर दिया, नाउन को बना दिया एडर में। ठीक है बेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको करा दूं। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट। चलिए, अब बोला है एडवर्ब को नाउन बना दो। एडवर्ब का मतलब वही एलओ वाली, जैसे ही डिड हिज वर्क, एडवर्ब बनानी है, तो ही डिड हिज वर्क केयरफुली, उसने अपना काम केयरफुली किया, तो एलवाई लग रहा है, तो ये एडवर्ब हो गई बेटा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही डिड हिज वर्क केयरफुली, उसने अपना काम केयरफुली किया। हमें बनाना क्या है, नाउन, तो केयरफुली की नाउन क्या हो जाएगी, केयर हो जाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं उसने अपना काम केयरफुली किया, यानी उसने अपना काम केयर के साथ किया, तो विद केयर लगा दो, ही डिड हिज वर्क विद केयर, तो केयरफुली का क्या हो गया, विद केयर हो गया, और केयर क्या है आपकी, नाउन है। तो ये आपको सेंटेंस में देगा कि आपको एडवर्ब बनानी है या नाउन बनानी है, या एग्जेक्टिव में नाउन का एग्जेक्टिव बदलना है, या वर्ब को नाउन में बदलना है, या एग्जेक्टिव को नाउन में बदलना है, या एडवर्ब को नाउन में बदलना है, ये क्वेश्चन में देगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको सेंटेंस को चेंज करना है, कुछ नहीं देगा, तो आपको ट्रांसफॉर्म किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक लास्ट और है, एग्जेक्टिव को एडवर्ब में बदलना। एग्जेक्टिव यानी विशेषता, जैसे ले लीजिए विशेषता, ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस, वो लापरवाह है इन स्टडी, स्टडी देन, ही इज केयरलेस इन रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते वक्त वो क्या है, किताब पढ़ने में वो लापरवाह है, ही इज केयरलेस इन रीडिंग द बुक। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी वो क्या यहाँ पर एग्जेक्टिव है केयरलेस, वो लापरवाह है, केयरलेस है किताब पढ़ने में। अब एडर बदलना है, केयरलेस का एडर क्या हुआ, केयरलेसली, तो मैं बोल सकता हूँ ही इज, वो किताब पढ़ने में ही तो लापरवाह है, तो ही इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ता है केयरलेसली। ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयरलेसली। और ज्यादातर एडवर्ब याद रखना बेटा, एंड में ही आती है सेंटेंस की, या जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पास आती है। तो ही इज रीडिंग द बुक केयरलेसली, तो केयरलेस का आपने क्या कर दिया, केयरलेसली। ये वैसे बहुत कम आता है बेटा जी, पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसे समझ में आना चाहिए कि नाउन को एडवर्ब या वर्ब में कैसे बदलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेसफुल का कर दिया सक्सेस, एवरी वीक का वीकली, केयरलेस का केयरलेसली, या केयरफुली का विद केयर, नाउन को एडजेक्टिव बदलना, ये सब आपको आना चाहिए। अगर बेटा कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक हमारे दो मेथड बचे ट्रांसफॉर्मेशन के, एक एक्टिव पैसिव और एक सिंपल से कंपाउंड, या कंपाउंड से सिंपल आपस में बदलने को। तो वो हम सिंथेसिस में सीख ही चुके हैं, सिंपल से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है, और इसे एक्टिव पैसिव भी। तो मैं उनकी एक एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा, एंड थैंक यू। अब